बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है, एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 3 है, शेयर द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। देखिए जरा, सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको हमने एक्स वाई प्लेन पे सोल्व करना है, ठीक है, और दूसरा हमने शेयर्ड भी करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x + y लेस देन इक्वल टू 6। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम इसकी एसोसिएटेड फॉर्म लिख लेते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 2x + y, ये जो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन है इसको हम इक्वल में चेंज कर देंगे, ओके। अब आपने क्या करना है, इसको 2 दफ़ा लिख लेना है, इक्वेशन 1 को, सॉरी इस इक्वेशन को आपने 2 दफ़ा लिख लेना है, ठीक है। अब यहां पे आपने करना है x इंटरसेप्ट और इस साइड पे y इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट होगा ना, x इंटरसेप्ट में हम क्या करेंगे, y = 0 रखेंगे, और इसी तरह y इंटरसेप्ट में x = 0 रखेंगे। अब देखें ज़रा, जब हम y 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बाकी बच जाता है, 2x = 6। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 6 से जब डिवाइड होगा तो डेफिनेटली ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 3 आई है और y 0 था, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे x हमने 0 रखा है, यानी इसकी जगह पे 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि y = 6 आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब है x 0 और y क्या आ गया आपके पास, 6, ओके। यहाँ तक इन पॉइंट्स को निकालने के बाद आपने क्या करना है, पुट करना है 0 और 0। ये पहली वाली वैल्यू x की होती है और दूसरी y की होती है। यहाँ पे भी ऐसे देखें, x की वैल्यू 3 आई थी और y 0 आया था, तो मैंने पहले x की वैल्यू लिखी फिर y की लिखी। इसी तरह इधर भी मैंने ऐसे किया, y की बाद में लिखी है और x की पहले लिख लिया। अब x 0 और y 0 पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने x भी 0 और y भी 0 पुट करना है। देखें ज़रा, यहाँ पे भी अगर 0 पुट करेंगे और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है 0 लेस देन इक्वल 6 हो जाएगा। तो 0 लेस देन इक्वल 6। अब हमने ये देखना है, ये स्टेटमेंट जो अब हमारे पास आ रही है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 0 जो है वो 6 से लेस होता है कि ग्रेटर होता है, डेफिनेटली लेस होता है। इक्वल भी है साथ में, यानी कि लेस का मतलब तो ये है ना कि 0 लेस भी है, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी। जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो आपने एक लाइन लिखनी है, सो दी शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड दी ओरिजिन, ठीक है। जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, सो द शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड दी ओरिजिन। और इस तरह जब ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन तो तब क्या लिखेंगे, सो द शेडेड पोर्शन इज अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ठीक है। इस तरह का, यानी कि हमने ओरिजिन से फिर दूर करना होगा, ठीक है, शेडेड पोर्शन अपना, क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने कहा था कि शेड दी सॉल्यूशन रीजन, यानी कि जो सॉल्यूशन आएगा हमने उसको सॉल्व करना है, शेड करना है। अब देखिए ज़रा, ये इक्वेशन थी, हमने इस इक्वेशन को 1 रख लिया, एसोसिएटेड इक्वेशन लगाई, ठीक है। फिर हमने इक्वेशन को 2 दफ़ा लिखना है, इधर हमने x इंटरसेप्ट करना है, इधर y इंटरसेप्ट कर देना है। जब x इंटरसेप्ट होगा तो y 0 होगा, जब y इंटरसेप्ट होगा तो x 0 हो जाएगा। तो अब देखें ज़रा, जब हमने y 0 पुट कर दिया था तो इसका मतलब है y ख़त्म, 2x = 6 आ गया, तो 2 इससे डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा। इसी तरह जब हमने x 0 कर दिया तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू 0 होगी, y = 6 आ गया। तो ये हमारे पास 2
पेयर बने थे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अपनी इक्वेशन को चेक करने के लिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, हमने x भी 0 और y भी 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया 0 लेस दैन इक्वल 6, जो कि ट्रू बन रहा था। 0 लेस ही होता है 6 से, इसलिए ये कंडीशन ट्रू आ रही थी। तो जब भी कंडीशन ट्रू आएगी तो हमने क्या करना है, सो द शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड द ओरिजिन लिखना है। अब हमने क्या करना है, हमने ये ग्राफ ड्रा करना है इन दो पॉइंट्स का, ठीक है। इन दो पॉइंट्स का ग्राफ ड्रा करना है। एक हमारे पास पॉइंट है 30 और एक है 06, ठीक है। तो देखें ज़रा ग्राफ, अब हमारे पास ये है। अब देखें ज़रा, हमारे पास पहला पॉइंट था 30, मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ, 30 और 06, ये दो पॉइंट थे हमारे पास जो हमारे पास आए हैं। अब देखें ज़रा, पहली वैल्यू x की वैल्यू 3 है, ये आ गई, प्लस y की कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब है ये पॉइंट यहाँ पे आना है। मैंने ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। हमने यहाँ पे ये नंबरिंग देनी होती है। आप डिफरेंस अपनी मर्ज़ी से भी तय कर सकते हैं कि 2 का रखना है, 3 का रखना है, 1 का डिफरेंस रखना है। मैंने 1 का रखा हुआ, 1 2 3 4 5 6, इस तरह -1 2 3 4 5 6, यहाँ पे माइनस की वैल्यू। इसी तरह ये y पॉजिटिव है तो y की पॉजिटिव की वैल्यू, और इस तरह यहाँ पे y की नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब पहला पॉइंट हमारा x की वैल्यू 0, सॉरी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 यहाँ पे आ गया, ये हमने इसको कर दिया, ठीक है। और इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है, y की वैल्यू 6 है हमारे पास, लेकिन x की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। x की वैल्यू 0 है, यानी कि x पर 0 यहाँ पे होगा। अब y की वैल्यू 6 है तो हमने 6 तक जाना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप मेंशन भी करते हैं हल्का सा कि ये हमारा पॉइंट है। अब हमने इन पॉइंट्स को स्केल के ज़रिए मिला देना, ये जहाँ पे डॉट लगे हैं हमारे, तो हम इनको मिला देंगे, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो लाइन थी, ये कौन सी लाइन थी, क्वेश्चन जो था आपके पास, आप वो लिख लेंगे। क्वेश्चन था 2x + y लेस देन इक्वल 6, ठीक है। और ये लाइन ट्रू आई है तो आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे कि ये हमारे पास ट्रू लाइन थी। अब हमने एक और चीज़ स्टेटमेंट की थी, सो द शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड द ओरिजिन, ठीक है। जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो ओरिजिन की तरफ है, ये ओरिजिन होता है। यानी कि हमने इस लाइन को शेड ज़रूर करना है, लेकिन इसको किस तरफ करना है, ओरिजिन की तरफ। तो मैं इसको शेड कर रहा हूँ, देखें ज़रा, आपने बस हल्का फुल्का सा शेड कर लेना है, ठीक है। बस ये आपने ख्याल करना है, ओरिजिन की तरफ रखना है। तो ये हमारा शेड हो गया, तो इसका मतलब है ये हमारा पार्ट 1 का आंसर है, ठीक है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 है 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल 21। देखें ज़रा, सेम पहले की तरह ही हम इसको करेंगे। 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल 21, इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है, एसोसिएटेड इक्वेशन करनी होती है। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे होगी कि हमने जहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन है वहाँ पे इक्वल लगा देना होता है। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को 2 दफ़ा लिखना होता है। दरमियान में आप ना लाइन भी लगा सकते हैं और डॉट कोमा भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इस साइड पे हमने x इंटरसेप्ट करना है और इस साइड पे हमने y इंटरसेप्ट करना है। देखें ज़रा, x इंटरसेप्ट जब होगा तो इसका मतलब है y 0 हो जाएगा, और इस तरह जब y इंटरसेप्ट होगा तो इसका मतलब है x 0 हो जाएगा, ओके। तो अब करना क्या है, जब y हमने 0 रख दिया यहाँ पे तो इसका मतलब है 3x = 21 आ गया। तो 3 इससे कट जाएगा क्योंकि 3 इधर आके डिवाइड होगा, तो 21 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे x की वैल्यू 7 और y हमने 0 रखा था। इसी तरह यहाँ पे x = 0 हम कर रहे हैं,
इसका मतलब है ये वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 7y इक्वल टू 21 आ जाएगा। अब 7 इधर जाकर 21 से जब डिवाइड होगा तो डेफिनेटली y इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे x हमने 0 रखा था तो 7 की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, इनके ज़रिए हमने ग्राफ ड्रा करना है। लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि जो क्वेश्चन था ये लाइन जो है इसकी कंडीशन ट्रू होती है या फॉल होती है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। तो देखें ज़रा, जब हम 0 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 0 ग्रेटर दैन इक्वल 21। अब देखें ज़रा, 0 ग्रेटर तो कभी भी नहीं होता 21 के। ठीक है, इसका मतलब है ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, अब जब फॉल्स होगी तब हम क्या करेंगे, शेडेड पोर्शन हमारा किस तरफ आएगा, सो दी शेडेड पोर्शन इज ऑपोजिट टू दी ओरिजिन, या आप ये भी लिख सकते हैं अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, यानी अब ओरिजिन से दूर जाना है हमने, ओरिजिन की तरफ नहीं आना। जब हमारा ये जो आंसर है, ये जो कंडीशन है ये ट्रू आ जाती है तब हम ओरिजिन की तरफ जाते हैं, लेकिन जब ये फॉल्स आ जाती है तो हम ओरिजिन से दूर जाते हैं। ठीक है, तो अब देखें, सबसे पहले तो मैंने इन दोनों की मदद से ग्राफ की लाइन लगानी है, यानी कि पॉइंट हमारे पास हैं 7 0 और 0 3। तो देखें ज़रा, ये मैंने ग्राफ पहले से ड्रा करके रखा हुआ है। तो ये हमारे पास x की लाइन है, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y की लाइन है, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो देखें ज़रा, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 7 और y की 0। तो x की यहाँ पे है, y की ऑलरेडी हमारे पास 0 है, तो वो ऐसे ही आ जाएगी यहाँ पे 7 और 0। और दूसरा पॉइंट है x की 0 और y की वैल्यू 3। x 0 यहाँ पे होता है। अब y देखें, y3 प्लस यहाँ का, तो यहाँ पे आप लगा दें, यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें। अब आपने करना क्या है, स्केल के ज़रिए इन 2 पॉइंट्स को मिला लेना है। तो देखें ज़रा, स्केल के ज़रिए जब आप इनको मिलाएंगे तो कुछ इस तरह आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये ओरिजिन है। ठीक है, तो हमने ओरिजिन से दूर जाना है, तो इसका मतलब है शेडिंग पोर्शन जो है वो इस तरफ होगा हमारा। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि ये फॉल्स आई है लाइन हमारे पास, और दूसरा ये लाइन हमारे पास थी, जो क्वेश्चन है ना वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, वो आप हल्का सा मेंशन कर दें। अब इसका शेडेड पोर्शन अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, तो आपने यहाँ पे शेड करना है इसका ऐसे। बस आपने हल्का फुल्का टच देना होता है कि शेड हमने इस तरफ किया है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 का आंसर है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 3x - 2y ग्रेटर दैन इक्वल 6। तो सेम पार्ट नंबर 2 की तरह ही है। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। देन हम क्या करते होते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। ठीक है, अब एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे होगी, हमने इनइक्वलिटी की जगह पे इक्वल का निशान लगा लेना होता है। अब इस इक्वेशन को 2 दफ़ा लिखना है हमने, एक इधर और एक ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इधर हमने x इंटरसेप्ट करना है और इधर हमने y इंटरसेप्ट करना है। तो देखें ज़रा, जब x इंटरसेप्ट होता है तो y इक्वल टू 0 होता है, और जब y इंटरसेप्ट होता है तो x इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे हम y 0 रखेंगे तो इसका मतलब है 3x इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब 3 इधर आकर जब 6 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0। इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास -2y इक्वल टू 6 आ जाएगा,
अब -2 जब इधर आके डिवाइड होगा तो इसका मतलब है y की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, आप इसको अगर ऐसे करें -2 तो ये कट जाएगा 3 और ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है x हमने 0 रखा था और y आया था -3। ये दो पॉइंट हैं ग्राफ के। अब हमने देखना है कि जो लाइन हमारी ट्रू है या फॉल्स है, तो हमने क्या करना है, पुट करना है 0 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 क्या है देखें ज़रा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है 0 ग्रेटर दैन इक्वल 6 आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 0 ग्रेटर दैन इक्वल 6। अब 0 जो है वो कभी 6 से ग्रेटर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये हमारे पास फॉल्स आ गया। ठीक है, ये लाइन हमारे पास फॉल्स है। तो जब फॉल्स होगी तो इसका मतलब है सो दी शेडेड पोर्शन इज अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, हमेशा फॉल्स में हमने ओरिजिन से दूर ही जाना होता है। ग्राफ मैंने पहले से बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, मेरे पास दो पॉइंट थे जिसको ग्राफ पे लिखना हमने, 2 0 और 0 -3। अब पहले इस पॉइंट को ले लेते हैं। x की वैल्यू 2 है और y 0। x की वैल्यू 2 यहाँ पे है, अब y 0 है तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे रहना है, ये 2 0 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट x की 0 है, यानी x की 0 यहाँ पे है और y -3। अब -3 y की वैल्यू यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें कि 0 -3। ठीक है, अब इन दो पॉइंट्स को हमने स्केल के जरिए मिला देना। ओके, ये लाइन हमारे पास क्या थी, 3x - 2y ग्रेटर दैन इक्वल 6 था और ये फॉल्स है हमारे पास। ठीक है, ये फॉल्स लाइन हमारे पास है। अब जब फॉल्स है तो इसका मतलब है कि इस लाइन का जो शेडेड पोर्शन है वो इस तरफ आएगा, क्योंकि अगर इस तरफ जाते हैं, यहाँ पे तो ओरिजिन आ गया, ये ओरिजिन होता है, तो इस तरफ नहीं हमने जाना, हमने ओरिजिन से दूर जाना है, तो यहाँ पे इसका शेडेड पोर्शन आएगा। तो देखें ज़रा, आपने कुछ इस तरह शेड करना है इसको। ओके, ये हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर है। पार्ट नंबर 4 है 5x - 4y लेस दैन इक्वल 20। तो मेथड हमारा वही है जो हम करते रहे हैं। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे सबसे पहले, तो उसके बाद इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 5x - 4y इक्वल 20। अब इसको हमने दो दफ़ा लिखना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ आ गया हमारे पास। देखें ज़रा, यहाँ पे हम x इंटरसेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे y इंटरसेप्ट करेंगे हम। तो जब x इंटरसेप्ट करते हैं तो y इक्वल टू 0 होता है और जब y इंटरसेप्ट करते हैं तो x इक्वल टू 0 होता है। तो अब देखें, यहाँ पे y 0 आ जाएगा तो ये पूरी पूरी वैल्यू 0, इसका मतलब है 5x इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब 5 इधर आके जब 20 से डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा, ऐसे 20/5 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है x की वैल्यू 4 आ गई और y हमने 0 रखा था। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे x इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे जब ये 0 हो जाएगा -4y इक्वल टू 20 आएगा, क्योंकि ये तो माइनस का है ना, ये तो माइनस में ही आएगा। -4y इक्वल टू 20। अब -4 जब इधर आके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा -5। कैसे, 20 डिवाइड बाई -4, ये 4 5 20 और ये -7 में आ जाएगा, यानी x हमने 0 रखा था तो y आ गया -5। ये दो पॉइंट हैं जो हमने ग्राफ के लिए इस्तेमाल करने हैं। ये मैं पहले इधर लिख देता हूँ, ये आपने वैसे लिखने नहीं है, जस्ट आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ताकि हमारे लिए आसानी रहे कि पॉइंट कौन से थे। ठीक है,
अदरवाइज़ आपने जब सॉल्व करना है तो ये अलहदा से दोबारा नहीं लिखने, ये यहाँ पे ठीक है। अब देखें ज़रा, हमने इक्वेशन चेक करना है कि वो ट्रू थी या फॉल्स, तो हमने पुट क्या करना होता है 0 0 इन इक्वेशन 1। तो देखें ज़रा, इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे भी 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 लेस दैन इक्वल 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 0 लेस दैन इक्वल 20 आ जाएगा। अब 0 लेस होता है 20 से, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो जब ट्रू होता है तो शेडेड पोर्शन जो होता है वो टूवर्ड द ओरिजिन होता है। सो द शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड द ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन की तरफ आएगा। अब सबसे पहले तो हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ हमारे सामने मौजूद है। x की वैल्यू 4 और y 0, ये x की वैल्यू 4 है और y की 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और इसी तरह दूसरा पॉइंट जो है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, तो -5 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 0 -5, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को स्केल के जरिए मिला देते हैं। अब ये लाइन हमारे पास जो थी, क्वेश्चन आपने जो लिखना होता है वो यहाँ पे, यानी कि ये लाइन होती है हमारे पास, जो क्वेश्चन में उसने वैल्यू दी होती है, ये लाइन की होती है वैल्यू। अब ये ट्रू आई है, ठीक है, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। अब इसने ओरिजिन की तरफ जाना है, क्योंकि ये लाइन ट्रू है। ट्रू जब भी होती है तो इसका शेडेड पोर्शन जो है वो ओरिजिन की तरफ आता है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो इसका शेडेड पोर्शन जो है वो ऐसे आएगा कुछ आपके पास। ठीक है, ये आपके पास टूवर्ड दी ओरिजिन हो गया, ठीक। तो ये पार्ट नंबर 4 का आंसर है। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल 0। अब देखें ज़रा, इसमें y की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसको हमने एसोसिएटेड फॉर्म में लिखना है। एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास होगी 2x + 1 = 0। देखें ज़रा, इसमें y तो है ही नहीं, तो इसमें x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है। सिंपल ये सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। तो 1 इधर आके माइनस का, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके होगा डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाता है -0.5 के, ठीक है। तो अब बाकी काम हमने वैसे ही करना है कि पुट करना है 0 0 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 ये है, यहाँ पे y की तो वैल्यू है ही नहीं, तो कोई मसला नहीं, x की तो है ना। x अगर हम 0 लगा दें तो ये पूरा 0 होगा, लेकिन 1 बच जाएगा, तो 1 ग्रेटर दैन इक्वल 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आना है 1 ग्रेटर दैन इक्वल 0। अब 1 जो है वो 0 से ग्रेटर ही होता है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास ट्रू आ रहा है। तो जब लाइन ट्रू होती है तो क्या आता है, सो दी शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड दी ओरिजिन, ठीक है। जब लाइन हमारे पास पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो टूवर्ड दी ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जस्ट एक ही वैल्यू है, वो ये है कि हमने जब ग्राफ ड्रा करना है, हमारे पास x की वैल्यू आई थी -0.5, ठीक है, 0.5 आई है। तो देखें ज़रा, इस ग्राफ के अंदर x की वैल्यू माइनस में यहाँ पे होती है और 0.5 है, यानी 1 पूरा नहीं है, 1 के दरमियान में यहाँ पे आना है, ठीक है। आप यहाँ पे -1/2 भी शो कर सकते हैं, यहाँ -0.5 भी लिख सकते हैं।
इस पॉइंट को आपने क्या करना है, ऐसे लाइन लगा देनी है। अब ये जो क्वेश्चन था वो आप यहाँ पे लिख दें 2x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल 0, और ये लाइन ट्रू है, ठीक है, ये भी मेंशन करना है कि लाइन ट्रू है। तो ये जब लाइन ट्रू है तो इसका मतलब है इसका शेडेड पोर्शन ओरिजिन की तरफ होना है, तो हम इसको ओरिजिन की तरफ शेड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 का आंसर है। पार्ट नंबर 6 है, अब इसमें x की वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी सा है। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे हम, उसके बाद हमने एसोसिएटेड इक्वेशन करना है इसको, इसकी एसोसिएटेड फॉर्म इक्वल टू 0 आ जाएगा सिंपल। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये 4 जो है इधर माइनस का इधर आके क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें ना तो ये तकरीबन 1.33 आ जाता है, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 1.33। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 0 0 पुट करना होता है। ये याद रखिएगा कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट तब लेते हैं जब इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू भी मौजूद हो और y की वैल्यू भी मौजूद हो। लेकिन आपने देखा पार्ट नंबर 5 के अंदर x की वैल्यू थी, खाली y नहीं था, और पार्ट नंबर 6 के अंदर y की वैल्यू है, x नहीं है, ठीक है। तो पुट 0 0 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के अंदर जब 0 0 पुट करेंगे, x नहीं है लेकिन y तो है, y 0 जब हो जाएगा तो -4 लेस दैन इक्वल 0 हो जाएगा, यानी कि -4 लेस दैन इक्वल 0। अब -4 जो है 0 से तो छोटा ही होता है ना, तो इसका मतलब है ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जब ट्रू हो जाए, सो दी शेडेड पोर्शन इज टूवर्ड दी ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन की तरफ चला जाता है ना, ठीक है। अब हमारे पास y की वैल्यू आई है 1.33 और ये पॉजिटिव में है, ठीक है। तो हमने देखना है y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। अब 1.33 है, यानी कि 1 से तो ऊपर है, तकरीबन ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, अंदाजे से हमने लगाया 1.33। तो यहाँ पे हम एक स्केल से लाइन लगा देते हैं, ठीक है। और ये लाइन ट्रू है हमारे पास, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था, 3y - 4 लेस दैन इक्वल 0। अब इसका शेडेड पोर्शन क्या होगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा, तो हमने इसको शेड करना है ओरिजिन की तरफ, कुछ ऐसे आएगा ये। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 6 का आंसर है हमारे पास। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।